नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब ए मिशन। बरेली में समाज सेविका के नाम पर कर रही हैं ठगी। परेशान लोगों के बीच में पड़कर समझौते के नाम पर लूट रही पाकीजा नाम की महिला। ऐसा ही एक मामला सामने आया तो बौखला उठे दलाल। अमन कमेटी बरेली की, जो उसकी एक पहचान है, अमन कमेटी के बैनर तले अमन कमेटी का नाम लेकर पाकीजा खान कर रही हैं ठगी। पाकीजा खान हाल ही में कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद पर रही, कुछ वोट लेकर नेतागिरी समाप्त हुई। पाकीजा खान समाज सेवी कहलाती हैं, गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती हैं, लड़ाई झगड़े के बीच में घुसकर लोगों का समझौता कराती हैं। समाज सेवी के नाम पर चल रही थी ये ठगी। पाकीजा लोगों के बीच में पड़कर पैसों की ठगी कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। गुड़िया नाम की महिला जब पाकीजा से टकराई तो उसका कराया समझौता। समझौते के बाद मंगाए जा रहे पैसे हम दिखाते हैं कि कैसे डरा रही है पाकीजा। सुनिए किस तरह से मांग रही हैं पैसा फोन के माध्यम से। ऐसा है, मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा पैसों के चक्कर में दिमाग खराब, ठीक है? तुम पैसे लेके आ जाओ जल्दी से। तुम्हारे तो ना 4 बज रहे हैं ना 3 बज रहे हैं। अरे कहाँ से बोलना, हमारा दिमाग खराब है। चलो सही है। तुम अभी बैंक ही नहीं गई हो, मुझे लग रही है। बैंक बंद हो जाएगी तो जाओगी। आज तुम मेरे साथ चलोगे तो दिखाऊंगा, 8 बजे तक भी बैंक बंद हो गया तो। 8 बजे तक बंद हो जाए, तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हैं ना वहाँ पे। ड्रामा मत बनाओ तुम, ये मतलब। अरे ड्रामा को बना रही बात तुमसे उसको। टाइम दिया था तुमने। अरे मैंने तुमसे सिर्फ इतनी बात पूछी, बाजी की स्क्रीन शॉट भिजवा ना तुमसे, मैंने ये कहा मैंने कहा आ गई तुम्हारे पास भी। पहले ये 11 बजे तुमने मुझे। अरे ये तो 5 लाख रुपए से मैंने 2 लाख रुपए दिए, उसके स्क्रीन शॉट भी लूंगी। मेरे पास कोई सबूत नहीं होना चाहिए, मैंने पैसा दिया तो मुझे दिए। तुम्हें दिए, तुमने उन्हें दिए। मैंने तुम्हें दिए ना 2 लाख रुपए पूरे, तुमने उन्हें दिए। मुझे दिए तो तुमने मेरे खाने के लिए दिए थे ना तुम्हारे खाने के भी कोई दिए, तुम्हारे खाने के भी कोई दिए। तुम्हें बता रही, तुम्हें खाने के भी दिए, बता रही तुमने उधर दिया आगे को। अरे तुम सुनते तो हो नहीं, तुम पहले पूरी बात सुनते लो। मैं ये कह रही बाजी ने उनको देने के लिए पैसे दिए थे तुम्हें। अरे इतनी सी बात कर रही, तुम्हें गोली बुरी लग रही है, बताओ। कोई सबूत मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसमें एक और नाम शामिल है, अब जरा इनको भी गौर से सुनिए। बात परेशानी बेपरेशानी नहीं, हम देखो तुम्हें इज्जत से काम कर रहे हैं तो इज्जत से तुम हमारे साथ काम करो। सही बात है, लेकिन तुम जो है बार बार हमें परेशान कर रही हो, उससे कोई फायदा नहीं, समझे? देखो हम बात को समझो, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारे बात को जो कहना चाह रहे हो वो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। देखो तुम दोहरी फंसोगी, मेरी बात को समझते रहना। मैं तुम्हें एक बतौर एक मुसलमान, एक अच्छा होने के नाते तुमसे इतनी बात कह रहे हो। तो देखो जो तुमने मुझसे कहा कि भाई मुझे पाकीज़ाबाजी से बचा लो, तुमने मुझसे हराम में पैसा लेती है। मैं तुमसे ये नहीं किया उस दिन से कि तुम पाकीज़ाबाजी पहुंचो। तो देखो जो तुमने मुझसे कहा कि भाई मुझे पाकीज़ाबाजी से बचा लो, तुमने मुझसे हराम में पैसा लेती है। मैं तुमसे ये नहीं किया उस दिन से कि तुम पाकीज़ाबाजी पहुंचो। लेकिन सैफ मियां को समझाना नामुमकिन बात है, वो गुस्से का बिल्कुल पागल आदमी। आप कह रहे 4 बजे परसों कह रहा हूँ 4 बजे आने के लिए। देखो गुड़िया, परसों 4 बजे का मतलब परसों 4 बजे होगा। देखो सैफ के सामने मैं बोल नहीं पाऊंगा, और ये ध्यान रखना मेरी बात। परसों 4 बजे के बाद में तुम मेरे अंदर का दरिंदा देखना, ये ध्यान रखना मेरी बात। और उसका भी मैं रियायत नहीं बरतूंगा, फिर चाहे तुम पूरा बरेली इकट्ठा करके रख लेना अपने पास में। ये तुम ध्यान रखना मेरी बात। मैंने तुम्हें बता दिया, तुम अहले बरेली इकट्ठा करके रख लेना। अल्लाह करम से, अल्लाह माफ करे, बड़ा बोलना बोल रहा, खाक चाट के करने वाला आदमी, बचाने वाला कोई नहीं होगा मुझसे, ये ध्यान रखना मेरी बात, समझे? तूने चुनाव में तो उड़ा दी। चुनाव में देखो फसाद मैंने नहीं उड़ाई, मेरे ऊपर तो इल्जाम लगा। वो तो इल्जाम, और मैंने क्या कह दिया? जब वो औरत कह रही हमने डाले सामने फर्जी वोट, तो मैं डलवा भी दिया मैंने। तूने मुझसे 100 का वादा करा कि फिर तो मैं 35 लेके गई थी। 100-35 में फर्क नहीं है तेरी गिनती में, तू पागल है क्या? हमारी बात सही है, उसको मैं लौट तक पकड़ गया, बताओ फिर तुम छुटाया तुमने। तो छोड़ा नहीं वो हाथ किया तो सब लोग ये कह रहा है वो तुरंत भगवा दिया, भागता नहीं तो वो पकड़ जाता है, मुकदमा लिखा जाता है उसके खिलाफ। कोई कुछ नहीं होता, फालतू की बात ये सब करने से कोई फायदा नहीं।
फिलहाल एक सुन मेरी बात को, बात समझ ले, अपने दिल और दिमाग में बैठा ले। परसों शाम को 4 बजे मैं और सैफ खुद आएंगे, ठीक है, घर पे, और पैसे तैयार रखिए बिल्कुल। और ये कहिए मत मुझसे कि 1,90,000 रुपए, ये बता दे रही हूँ मैं तुझे। 2 लाख का मतलब 2 लाख रुपए चाहिए है मुझे। जो यह भी पाकीजा के चर्चे कर रही हैं। ये बात जैसे ही पाकीजा को पता चला कि मेरी वीडियो बन चुकी है, पाकीजा बौखला उठी और लगा दिया पत्रकार पर आरोप। आप सुनिए पाकीजा ने क्या आरोप लगाए हैं। पत्रकार पर आरोप लगाते हुए भटक रही हैं आला अधिकारियों के द्वार। बात समझ में ये नहीं आती पाकीजा खान जिसकी ठगी के नाम पर आरोप लगा रही हैं, अब तक वह सामने क्यों नहीं आया। हम आपको बताते हैं कि वह सामने क्यों नहीं आया। गुड़िया को हथियारों के बल पर उसकी बच्ची को कब्जे में लेकर बनाई वीडियो। गुड़िया दबंगों से डर के अपना घर छोड़ गई। भटकने लगी रेलवे स्टेशन पर भूख से बेहाल सो रहे बच्चे। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये गुड़िया के ही वो बच्चे हैं जो भूख प्यास से परेशान होकर बेहाल स्टेशन पर सोने को मजबूर हैं। इस बात की घटना गुड़िया ने पत्रकार हनीफ को बताई। तब हनीफ ने आला अधिकारियों तक पहुंचाया। पत्रकार हनीफ ने कहा कि गुड़िया तुम्हें न्याय यहां से मिलेगा। गुड़िया पत्नी यामीन ने 6 जून 2023 को आईजी के द्वार पर लगाई गुहार दबंगों से बचने की। आईजी साहब ने बात सुनकर थाना किला इंस्पेक्टर को मामला सौंप दिया। किला इंस्पेक्टर साहब ने मामले को देखते हुए गुड़िया को उसके घर भेज दिया और कहा कि अब कोई आए तो हमें कॉल करना। गुड़िया के 3 से 4 दिन सही बीते। 11 जून 2023 को रात के वक्त दबंग गुड़िया के घर पहुंच गए, जिसमें पाकीजा भी मौजूद थी। थाना किला इंस्पेक्टर ने गुड़िया के फोन पर मौके पर पुलिस भेजी। पत्रकार हनीफ ने इंस्पेक्टर से बात की। मौके पर पत्रकार हनीफ पहुंच गए। अब समझ में यह नहीं आता कि रात के 1:25 पर बगैर पुलिस को लिए कैसे पहुंच गए। आखिरकार उनकी नियत क्या थी। मेरा नाम गुड़िया है सर। उन्होंने जो कहलवाया वो मैंने कह दिया। वो समझ के रखो मेरे घर के मोहल्ले वालों से पूछो जाके, इंक्वायरी करवाओ लैंड ओनर को बुला लो भाई, मैं तो कह रहा हूं तुम लैंड ओनर को बुला लो। वहाँ पे इन्होंने इतने तमंचे लगा के आए थे, कम से कम 10-15 लड़के आए थे और पूरे मोहल्ले से आप पूछ लो चले जाते। इन लोगों ने ये प्रेशर बनाया था, ऐसा है सर, हमारी माँ को तुम ले गई हो। नहीं, इन्होंने ये प्रेशर बनाया था तो हमारे घर से 16 तोले सोना डाला लेके आई हो। तो मैंने कहा सर एक वो बताओ जो उन्होंने मेरे सामने दिया है, मैं हाथ जोड़कर आपको उसके सामने दूंगी। जब इन्होंने मेरे को प्रेशर डाला पूरे, आप सुबह को आना और यहाँ अड्डों पे आप इंक्वायरी करना कि यहाँ गाड़ी खड़ी थी और ये लोग मुझे हाथ पकड़ इतने बड़े पेट से ये मेरा हाथ पकड़ खींच के गाड़ियों में डाल रहे थे। ये नहीं डाल रहे थे, दिन दहाड़े बात है ये, मैं झूठ नहीं बोल रही सर। हाँ, मैं कसम खा लूंगी एक चीज की। मेरे पास इसकी बात है, रिकॉर्डिंग को बताओ। मेरे पास नहीं, मेरे काफी जो सब। अच्छा, इन्होंने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं करी। अच्छा ये बताओ, कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं करी? लग रहा है तो तुम्हारा, तुम तो ये बोल रही हो ना, मैंने तुम्हें जो कह दिया कि बाजी ने भी मुझे मिलवाने के पैसे खाए और बाद में टिकट है मैंने तुम्हें दिए। आज कह रही हूँ मैं, तुमने जब इन लोगों ने प्रेशर बनाया, मैंने उनसे कहा बाजी हाथ जोड़ के आज नहीं है मेरे पास, तो मैंने तुरंत इनको पैसे दिए लाके। गुड़िया कहाँ रहती हो? बाकरगंज। क्या मामला हो गया? मैंने किसी को लोन द्वारा, मैंने उमेश के जरिए किसी को, सैफ को और सैफ की अम्मी को उमेश के जरिए मैंने मिलवाया था। और बस सर मेरी ये गलती हो गई, इन लोगों ने मुझे इसमें फंसा दिया लोन के जरिए से और उसी कारण मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। लोगों ने 16 तारीख में आन के बहुत हंगामा जो था, बहुत मारा पीटा मुझे। मेरी डिलीवरी होने वाली थी साहब, तो मेरा बच्चा मर गया 17 तारीख को। उसके बाद ये लोग बोले हम बच्चों को उठा के ले जाएंगे अगर तू हमारे पैसा वापसी नहीं करेगी, और तू बोले कि भाग गया है तू हमें देगी वापसी। मैंने लोगों से कर्जा लेके सर इनके 2,07,000 मैंने इन्हें वापसी कर दिए। अब ये मुझसे 5,40,000 और मांग रहे हैं। किराए के घर पर रह रही हूँ मैं, मेरा जांच करी जाए मेरे घर में। किस बात की मांग रहे हैं? कि 5,16 तोले सोना आप लेके आई हो। आप लेके आए थे क्या? सर मुझे क्या मतलब पड़ा किसी के पैसे लेके आने में, सोना लेके आने में। और जो वीडियो आपकी बनी हुई वो वीडियो बनी सर, उन्होंने मेरी बच्ची उठा रखी थी। एक लड़का तो मेरा मार ही दिया था, इसको उठा रखा था, तमंचा लगा रखा था, बोले जो मैं कहूँगा वो बोलो। तब मैं बोलती रही, मेरी मजबूरी थी। जो पाकिजा खान का क्या मामला है? पाकिजा खान का ये मामला, उस दौरान पाकिजा खान मुझे मिली थी। पाकिजा खान ने उन लोगों को बिठाकर बात करी थी
उन लोगों के बात करने के बावजूद जब मेरे पास 2,07,000 की उन्होंने गारंटी ली कि मैं दिलवाऊंगी इस महिला से, जब उन्होंने मुझे, मैंने उनको कभी 10 दिए, कभी 20 दिए, कभी 50 दिए, कभी 45 दिए। इसी दौरान मैंने उन्हें पैसा दिया, उन्होंने मुझसे कहा मैं सबूत बताओ और तुम्हें स्क्रीनशॉट जब मांगोगी तब दे दूंगी। अब जब मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मांगे तो वो 50,000 और मांग रही, पहले ही मैं 45,000 उन्हें दे चुकी हूँ बात कराने के। हमारा घर में सामान रखवा दो तो उसके भी 2-3 हज़ार रुपये ले लेती हैं वो। किस बात के? सिर्फ इसी बात के कि हाँ भाई बात करवा दे रहा है, कोई कहता एप्लीकेशन लगवा दो, हाँ चलो मैं लगवा दे रही हूँ। पैसा हर चीज़ का चाहिए उन्हें, कि मैं अमन कमेटी से हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने बच्चे मार दिए, जिम्मेदार पाकिज़ा होंगी, अमन कमेटी वाले होंगे और पुलिस होगी, और मैं कर दूंगी सर। अब ये इससे अमन कमेटी और पुलिस और इससे क्या लेने देना? इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 11 तारीख को मेरे घर में घुसते सब लोग, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक।